हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत संख्या पढ़ेंगे। एकविंशति अर्थात 21। इससे पहले मैं आपको प्रथमा से विंशति तक की गिनती काउंटिंग आपको बता देती हूँ। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादशः, नवदशः, विंशः, है ना। विंशः के बाद एक विंशति, फिर है द्वाविंशति अर्थात 22, त्रयोविंशति अर्थात 23, चतुर्विंशति अर्थात 24, पंचविंशति अर्थात 25, षड्विंशति अर्थात 26, सप्तविंशति अर्थात 27, अष्टाविंशति अर्थात 28, नवविंशति अथवा 39। तो ये 29 और 63 अर्थात 30। तो आपने देखा ये विंशति के बाद आपको एक, द्वा, त्रयो यह जोड़ते जाना है ना। विंशति है तो विंशति के बाद 21 में एक विंशति और 22 में द्वाविंशति, 23 में त्रयोविंशति। इस तरह से विंशति में ही आपको जोड़ते जाना है। अष्टाविंशति, नवविंशति या फिर 39। एक नहीं 30, 39। फिर 63, जैसे कि 63 बोला आपने तो उसके बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 31, 32, 33, 34, 35। इस तरह से षट्त्रिंशत् है ना। फिर सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, फिर नवत्रिंशत् या फिर एकोनचत्वारिंशत्। एक नहीं चत्वारिंशत्, मतलब एक नहीं 40, एकोनचत्वारिंशत्। इसके बाद फिर है चत्वारिंशत् अर्थात 40 अर्थात 40 जिसको भी कहते हैं हिंदी में। तो इसके बाद है एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्। यहाँ पर देखिए पहले द्वा था, द्वाविंशति है ना, द्वात्रिंशत्, पर यहाँ पे त्रिचत्वारिंशत् हो जाएगा। द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् है ना। फिर है अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्। इस तरह से आप 50 के आगे भी काउंटिंग आप बना सकते हैं। एक 50, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, तो यहाँ पर षष्ठी ही कहेंगे, एकोना षष्ठी नहीं कहेंगे। इसके बाद है षष्ठी ही कहेंगे। तो ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको काउंटिंग सीखनी है। अगर आपको विंशति तक बन जाती काउंटिंग तो आप फिर एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे हम 50 के बाद हमने 50, एक 50, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्ठी। फिर एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्तति, एक सप्तति, द्विसप्तति है ना। जैसे सप्तति अर्थात 70, 70।
तो इसको सप्तति कहेंगे। षष्ठी अर्थात 60, और सप्तति के बाद एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंच सप्तति, षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति, अशीतिः। अशीतिः का अर्थ है 80, एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुष्शीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः। नवति अर्थात 90, 90 है ना। तो नवाशीतिः, नवतिः, एक नवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। तो इस तरह से आप 100 तक की गिनती पूरी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने विंशति याद रखा, फिर त्रिंशत, फिर है चत्वारिंशत, फिर त्रिंशत, फिर चत्वारिंशत है ना, फिर है पंचाशत, पंचाशत के बाद षष्ठी, षष्ठी के बाद सप्ततिः, सप्तति के बाद अशीतिः, अशीतिः के बाद नवति, और फिर शतम। इस तरह से आप पूरे 100 तक की काउंटिंग कर सकते हैं। तो आपको जो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये जो है इनको याद रखना, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है।